गाय को ना खिला करके स्वयं खा लिया होता तो आज धुंधकारी का कोई बात ही नहीं होती। और देखिए, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, विपत्ति आती हैं, दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, ऐसी विपत्ति के समय में जो हमारा सत्संग किया हुआ है वो हमारे काम आता है। आत्मजीव जी ने सत्संग किया था, संतों का संग किया था। जब उनके जीवन में विपत्ति आई, अपना बेटा ही उन्हें मारने लगा, बेटा ही परेशान करने लगा, तो घर छोड़ करके मरने के लिए जा रहे थे, लेकिन 60 वर्ष की अवस्था में अपने बेटे के एक एक शब्द समझ में आए और वन में हरि का भजन करने के लिए चले गए। उसी प्रकार से धुंधली ने कभी सत्संग किया नहीं था, संतों का सम्मान किया नहीं था, माता पिता की सेवा की नहीं थी। जब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, विपत्ति आती है, तो सिवाय मौत के कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा ही महत्व है, कथाओं का बड़ा ही महत्व है। हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, विपत्ति आती हैं, तो हमें साहस देते हैं। एक बार सोना और लोहे में आपस में बात हुई, तो सोना लोहे से बोला कि भाई, पिटता तू भी खूब है, पिटता मैं भी खूब हूँ, लेकिन तू बड़ी जोर से चिल्लाता, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। तो लोहे ने कहा, भैया तुझे पराये पीटते हैं, मुझे अपने पीटते हैं। जब अपने मारते हैं तो उसकी आवाज बहुत तेज होती है, इसलिए संसार में कोई खुशी नहीं है। और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अब मैं तुम्हें उस परम ग्रंथ की कथा श्रवण कराता हूं, जिसमें 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। आप भी बड़े भाव के साथ श्रवण करें, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके। जन्मादिस्यतोन भयादितर्दस चार्ते सुवेगिसुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यतिसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामिना स्वयेन सदा निरस्तिकुय्यकम् सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने सबसे पहले सत्य की वंदना की है। यहाँ पर किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया। यदि रामम परम धीमहि लिखते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जितने भी उपासक हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सब यही कहते कि व्यास जी ने सर्वप्रथम राम जी को सत्य के करके पुकारा है। यदि कृष्णम परम धीमहि लिखते तो भगवान कृष्ण के भक्त कहते कि व्यास जी ने सर्वप्रथम कृष्ण को सत्य के करके पुकारा है। लेकिन सत्यता एक ही है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था जेल खाने में, देव की माँ की गर्भ में थे, तो सभी देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान की वंदना की है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में संकेत करते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। जिंदगी में जितना हो सके उतना सत्य बोलने का प्रयास करो, झूठ का साथ कभी मत दो। तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं, धर्म न दोसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराणे बगाना, आगम निगम पुराणे बगाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
राम जय राम जय राम। तो सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। जितना हो सके सत्य बोलने का प्रयास करो। दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण करते हैं। निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुखमुखा द्रव संयुतम पेबते भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवभावुका। तो किसी ने कहा कि महाराज आपने दो ही नाम क्यों लिए हैं, रसिक और भावुक जनी क्यों बोले हैं? स्वागत है। आपने दो ही नाम क्यों लिए हैं कि महाराज भगवान की कथा और कोई नहीं सुन सकता? कि भैया भगवान की कथा तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन रसिक और भावुक जनों के नाम इसलिए लिए हैं कि जो रसिक जन होते हैं, जो भावुक जन होते हैं, उन्हें भगवान की कथा में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भावुक जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, जो रसिक जन होते हैं, उनको पता भर चल जाए कि भगवान की कथा हो रही है, तो पागलों की तरह भागे भागे आते हैं और बड़े प्रेम के साथ भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि चांडाल के घर में भी भगवान की कथा हो रही हो, तुम्हारे दुश्मन के घर भी भगवान की कथा हो रही है, यदि आपको नहीं बुलाया है तो आप बिन बुलाए भगवान की कथा सुनने के लिए जाइए और भाव से कथा सुन करके घर वापस आ जाइए। और उदाहरण से समझिए कि जिसको प्यास नहीं लगी हो, उसे जबरदस्ती पानी पिलाया जाए तो वो पानी नहीं पिएगा। आप कहो आइए बाबूजी, ठंडा ठंडा पानी है, तो बाबूजी को प्यास लगी नहीं है, पहले तो आएंगे नहीं, आ भी जाएंगे तो 50 सवाल करेंगे, भाई बर्तन साफ करके भरते हो या ऐसे पानी छान करके भरते हो, कैसे ही भर लाते हो? आपको नहीं बाबूजी, बर्तन भी साफ है, पानी भी छान कर भरते हैं। अच्छा, कि ज्यादा ठंडा पानी तो नहीं हमारा गला खराब हो जाए? आपको नहीं बाबूजी, नॉर्मल पानी है। अच्छा, कहीं नदी तालाब से तो नहीं भर रहा है? नहीं बाबूजी, घर के हेडपंप का है। अब इतने सवाल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं लग रही है। राजस्थान में रेगिस्तान में फंस गए होते, प्यास के मारे मुंह सूख रहा होता और पानी की बूंद कोसों दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही होती, तो बाबूजी ये नहीं पूछते मांझ कर भरा है कि छान कर भरा है कि साफ करके भरा है। प्यासा तो केवल पानी के महत्व को समझता है। उसी प्रकार से जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, जो भगवान की कथाओं से प्रेम करते हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको काट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल पता भर फल चल जाए तो भागे भागे चले आते हैं। यहाँ पर 6 सवाल हुए हैं, 6 प्रश्न सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के माध्यम से सारी कथा का सार सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया है। वो 6 प्रश्न कौन कौन से, बड़े ध्यान से सुनना। नए से में क्षेत्र ऋषया सौनका सत्रम सुरगाय लोकाय श्रेष्ठ समूह। पहला प्रश्न हुआ कि सूत जी महाराज, आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है, मानव जीवन का जो मुख्य साधन हो वो कृपया करके आप बताइए। दूसरा प्रश्न हुआ, महाराज गुरुदेव जितने भी धर्म शास्त्र ग्रंथ हैं उन सबका सार क्या है? तीसरा प्रश्न हुआ कि भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के घर में जन्म क्यों लिया? जय श्री राम। और चौथा प्रश्न हुआ कि भगवान ने कितने अवतार धारण किए हैं? और 5वां प्रश्न हुआ कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, वो भी आप कृपया करके बताइए। और 6वां प्रश्न हुआ कि भगवान जब अपनी समस्त लीलाओं का संवरण करके अपने परम धाम को जाते हैं तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव भगवान को याद कर लूं, इसके बाद आपको प्रश्नों का उत्तर दूंगा।